वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 के बारे में। जी हाँ, भारतीय एयरलाइंस ने कमाल कर दिया। हमारी जो नेशनल रेगुलेटर है एयरलाइंस सेफ्टी के लिए, उनकी जो पॉलिसीज़ है वो लंबे अरसे के बाद, लगभग 4 सालों के बाद एक लिप स्टेपिंग देखा गया है हमारे इस पार्टिकुलर रैंकिंग में। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमारी जो डीजीसीए है वो कौन कौन सी स्टेप ली है जिसके कारण से आज भारत की जो एयरलाइंस की ये जो रैंकिंग है बहुत बेहतर हुई है। तो उम्मीद करते हैं कि हम जो आपको यहाँ पे दिखाएंगे वो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा। तो चलिए चलते हैं कि एक्चुअली इसके सभी परत दर परत हम इस पार्टिकुलर वीडियो में खोलने की कोशिश करेंगे कि रीजन्स क्या है, क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं अभी फ़िलहाल न्यूज़ में, तो इसी कारण से हैं। और आप इंटायर वीडियो में मैं आपको पॉइंट भी बताऊंगा कि आईसीएओ और डीजीसीए एक तरीके से क्या क्या इनकी जो है ना खूबी है, और हमारी जो नेशनल एयर का प्लान था वो कब आया था। ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आप लोगों के लिए एक एमसीक्यू लेकर के आया हूँ। प्रश्न आपके लिए होगा, आपको यहाँ पे बताना है कि जो ये आपका जो यहाँ पे हमारी जो विजिलेंस कमिटी है, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, वो सेट किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, कौन सा यहाँ पे है आपको कमेंट में बताना है। जिनका आंसर सही होगा मैं आपको जो है हार्ट दे दूंगा या लाइक दे दूंगा, और इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग वीडियो के लास्ट में देखेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे चलते हैं। देखिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं न्यूज़ में क्यों है, तो पहली बार देखा गया है कि आईसीएओ दैट इज़ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको 1947 में जो आपका शिकागो कन्वेंशन था उसके तहत इसकी गठित की गई थी, उन्होंने इंडिया को एविएशन सेफ्टी की हाईएस्ट एवर रैंकिंग दी है ग्लोबल लेवल पे। और 102 जो 2018 में रैंक था वो 48 2022 में आ गया, और इस बार तो चाइना और टर्की से भी ज़्यादा है। जी हाँ, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे बताते चलता हूँ। जो ये आपका आईसीओ है ये एक्चुअली यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, और इनके जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं इकोसॉक है, ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल, एक तरीके से जो यूएन की जो मेन आप बोल सकते हैं पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ जैसे एक आपका यूएन यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल भी है उसमें से, तो इकोसॉक के अंतर्गत ये पार्टिकुलर आईसीएओ आता है। ठीक है, इसकी हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। हालांकि कुछ दिनों तक जो है ना कतर के दोहा में भी इसकी राजधानी बनाने की कोशिश की जा रही थी परमानेंट रूप से, बट ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अभी न्यूज इन ट्रांजिशन ही। ठीक है, तो ये जो है पहली बार जो है एक तरीके से इंडियन एविएशन सेफ्टी ने अपने आप को बेहतर तरीके से टॉप 50 में लेकर के आया है, और 48th रैंक पे इस बार इंडिया जो है ना 102 रैंक से आ गया है। ठीक है, ये जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है इसने लास्ट मंथ इंडिया में आकर के ऑडिटेड की थी, किस पे, तो डीजीसीए का, इंडियन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो बेसिकली ये करस्पॉन्डिंग है हमारे नेशनल लेवल पे जो सेफ्टी कंसर्न रखता है सिविल एविएशन से जुड़ा हुआ, वो बॉडी है डीजीसीए। ठीक है, और इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आईसीएओ आया तो उन्होंने चेक किया हमारी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज़ ईआई नंबर। ठीक है, और ये एक जो है ना क्रिटिकल सेफ्टी एलिमेंट्स का पार्ट है इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, जो यूनाइटेड एविएशन आर्म है उन्होंने देखा कि हमारी कंट्री को हाईएस्ट एवर ईआई दैट इज़ इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नंबर मिला है, वो 85.49% मिला है, जो इंडिया को 48th स्पॉट पे डाल करके रख गया एवरेजली। अ वास्ट इम्प्रूवमेंट फ्रॉम द लास्ट ऑडिट इन 2018 स्कोर ऑफ 69.9। तो पिछले साल जो इफेक्टिव जो हमारी एवरेज रैंकिंग थी वो 69.95 थी 2018 में, अब 2022 में ये जो आपको 85.49 हो गया। और उस टाइम जो हमारी रैंक, नेपाल जो उस टाइम पे 101 पोजीशन पर था, पाकिस्तान जो 100th स्पॉट पे था, बांग्लादेश जो 94th स्पॉट पे था, सूडान 89th, आप सोच सकते हैं उसके पीछे हमारा 102 रैंक पे था। ठीक है, और इस बार इंडिया 48 पे है। ठीक है, तो एक तरीके से इस बार की जो रैंक है हमें कहीं ना कहीं मोरल बूस्ट करता है। हमारी बहुत सारी स्टेप्स होगी, उसको भी हम बारी बारी से देखेंगे कि हमारे एक तरीके से जो सिविल एविएशन में बहुत सारे कंपनीज है, लाइक एयर इंडिया का अमलगमेशन विस्टारा के साथ हो रहा है, बहुत सारे हम लोगों ने लाइसेंसिंग में भी यहाँ पे
जैसे आपको कोविड के टाइम पे हम लोगों ने एक सुविधा फॉर्म लेकर के आया था, तो वो सारी चीज़ों को यहाँ पे स्क्रैपिंग किया, और ये सब सारी चीज़ें जो है ना कहीं सेफ्टी के साथ साथ जो है ना इस बेहतर रैंक लाने में जो है ना भूमिका निभाया। ठीक है, चाइना की इस बार की रैंक 49 है, इजराइल 50 पे है, टर्की 54 पे, डेनमार्क सोचिए जिसका एक तरीके से पब्लिक रिलेटेड बहुत अच्छा अच्छा स्टेप्स होता है, तो उसकी रैंक 55 है यहाँ पे, पोलैंड की 60। तो इन सब से हमारी रैंक जो है ना बेहतर है। ठीक है, आईसीओ ये एक इंटरनेशनल अथॉरिटी है, और याद रखिएगा ये डिस्टिंक्ट होते हैं। कुछ और भी यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ जो कि एक तरीके से ट्रेड एसोसिएशन है, जैसे इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ये IATA, ये एक ट्रेड एसोसिएशन है। ठीक है, सिविल एयर नेविगेशन सर्विस, जिसको हम कांसो भी बोलते हैं, ये भी एक तरीके का बोल सकते हैं, जो एयर नेविगेशन को कंट्रोल करने वाला नेटवर्क है। एयरपोर्ट काउंसिल एसोसिएशन, ये भी एक तरीका ट्रेड एसोसिएशन। तो याद रखिएगा ये जो ICAO है ये एक इंटरनेशनल अथॉरिटी है, और जो सिग्नेटरी है वो इसमें एक तरीके से पार्टिसिपेट। अगर आप इम्प्रूव्ड सेफ्टी रैंकिंग देखिएगा ना, तो ये ईजियर होगा इंडियन एयरलाइन के लिए कि वो अपनी एक्सपांसन जो है ना अपने कार्य एक तरीके से जो है ना डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जो है आप बोल सकते हैं अपने सर्विस को एक्सपैंड कर सकता है। और हाल ही में टाटा ग्रुप के जो एयर इंडिया है और इंडिगो के जो प्लान है एक्सपेंशन करने का, ये सारी चीज़ें जो है ना कहीं इसमें चार चांद लेकर के आएगा, और ये सुविधा मिलेगा यहाँ पे। अब मैं आपको बता दूँ कि एयरलाइंस जो है ना एक तरीके से जो डबियस एविएशन जिसकी सेफ्टी रिकॉर्ड होती है, मतलब इस पार्टिकुलर रैंकिंग में जिसका इम्प्लीमेंटेशन इंडेक्स या नंबर कम है, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अगर आप दूसरे कंट्री में जाओगे तो आपको वहाँ पे बार बार जो है ना सरप्राइज चेक कर दिया जाएगा एयरपोर्ट पे, और वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से एयरलाइंस को जो है ना बहुत महंगा पड़ता है। ठीक है, जब इसके बारे में पूछा गया तो जो हमारी DGC है उनके चीफ जो अरुण कुमार, उन्होंने बताया कि भाई देखो ये जो एक्सट्रीमली है आपको एक तरीके से अच्छा रैंक है, वो ICAO की जो रिसेंटली कंडक्टेड ऑडिट है, याद रखिएगा इसका नाम है यूनिवर्सल सेफ्टी ओवरसाइट ऑडिट प्रोग्राम, दैट इज़ यूसॉप। और ये जो है ना एक तरीके से जो हमारी ICAO की कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है इसमें सबसे बेस्ट जो टॉप 50 होता है उसमें डाल करके रखा, और कहीं ना कहीं हमें ये पहले से ये चीज़ें पता था एज पर द DGCA चिप, तो और अभी आया भी है। हालांकि ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं मिला है आपको कंट्री को, लेकिन ये सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको। अगर बेस्ट रैंकिंग वाले को देखिए तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, कंपनी ऑफ ICAO कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट जो टॉप 50 होती है। अगर आप बोलोगे वाई बेस्ट रैंकिंग, तो स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट टेकन लिया गया था DGCA के द्वारा कुछ सालों पहले से लेकर के अभी तक, और इसी कारण से जो है यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो ऑडिटर्स है ICAO की जो ऑडिट या कोऑर्डिनेटेड वैलिडेशन मिशन है USOAP कंटिन्यूस मॉनिटरिंग अप्रोच के तहत जो है ना हमारी एक तरीके से नवंबर 9 से लेकर के 16 2022 के बीच में यहाँ पे आकर के 8 पार्टिकुलर एरिया में जो है उन्होंने क्या किया, EI स्कोर को दिया। ठीक है, और ये एक तरीके से 6 क्रिटिकल एरिया में जो है ना ऑलरेडी इन्होंने क्या किया, तो ऑडिट किया, और 2 एरिया को छोड़ दिया। 6 एरिया जिसमें ऑडिट किया वो क्या क्या है, तो लेजिस्लेशन, ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद पर्सनल लाइसेंसिंग, ऑपरेशंस, एयर वर्दीनेस एंड एरोड्रोम्स, और जो 2 यहाँ पे छोड़ दिया गया जिसमें EI स्कोर 2018 के समान ही है, वो क्या है, तो एक तो है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट एंड इन्वेस्टिगेशन, और दूसरा एयर नेविगेशन सर्विस जिसको आगे हम यहाँ पे ANS भी बोलेंगे। इसको ऑडिट नहीं किया गया, और उसकी जो मार्क्स है EI दैट इज़ इन्फोर्समेंट इंडेक्स वो सेम है 2018 के तरीके से। तो ये सारी टीमें 2022 के नवंबर में आया था आपको कहाँ पे, तो यूनाइटेड दिल्ली के एयरपोर्ट जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पे उन्होंने वहाँ की ट्रैफिक कंट्रोल, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कम्युनिकेशन, नेविगेशन, सर्वेलेंस विंग को, इन सारी बजट कैरियर, स्पाइस जेट और चार्टर ऑपरेटर, वो सारी जो है इनके एक तरीके से वैलिडेशन चेक किए गए, क्योंकि खाली में देखा गया था इन लोगों में जो है ना एक तरीके से बर्ड्स की स्ट्राइकिंग हो गई थी, तो सेफ्टी के लिए इन लोगों को जो है ना ऑलरेडी DGCA ने इनसे पूछताछ किया था। तो ये एक्चुअली ये सारी चीज़ें जब हो रही थी तो उसी टाइम पे DGCA को लग गया था कि भाई देखो ये जो सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं इंडिया के इस बार के जो स्कोर है उसको बेहतर करने वाला है, क्योंकि अच्छी यहाँ पे हम लोगों ने परफॉर्मेंस दिया है। और इसी के कारण से देखा गया कि 2022 में जो है ना इंडिया की जो EI स्कोर है स्पेसिफिक ऑपरेटिंग रेगुलेशंस में, वो जो है ना अब 100% हो गया है 90.48 इन 2018 से। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे 8 कोर की बात करेंगे तो जैसे देखिए जो 2 एरिया था जिसमें ऑडिट नहीं किया गया था, जैसे एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट एंड इन्वेस्टिगेशन, उसमें ऑलरेडी देखा गया है यहाँ पे कि एक तरीके से जो है ना स्कोर वो 64.56, और ANS जिसको एयर नेविगेशन सर्विस बोलते हैं उसमें 72.73% है।
अब यहाँ पे कुछ शॉर्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 48 स्टॉप पे 2022 में आया है एज कम्पेयर टू एक तरीके से 2018 की रैंक की। और इस बार की जो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन स्कोर है वो 85.49 है। इंडिया इस बार अहेड है चाइना से, और ये सारी चीज़ें टर्की, डेनमार्क से। टॉप 5 स्कोर कंट्रीज सिंगापुर, यूएई, साउथ कोरिया, फ्रांस और आइसलैंड है। और यूएस 22nd प्लेस पे और कतर 25th प्लेस पे। आईसीएओ 2018 की ऑडिट ने पुट किया था इंडियन डीजीसीए को एक तरीके से 102 पोजीशन पे, और उस बार कितना था तो 69.95, उससे बढ़ कर अभी कितना हो गया आपको तो 85.45 हो गया इम्प्लीमेंटेशन स्कोर। कंट्रीज लाइक नेपाल, ये सारी जो है ना उस बार पिछले बार 2018 में इंडिया से ऊपर था। अगर आप 8 सेक्टर की बात करोगे तो प्राइमरी एविएशन लेजिस्लेशन एंड स्पेसिफिक ऑपरेटिंग रेगुलेशन में 2018 में 90.48% था एवरेजली, इस बार 100%। सिविल एविएशन में एक तरीके से आप बोल सकते हो 2018 में तो ये 63.64%, 2022 में 72%। और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी जो है इम्प्रूव किया है रैंक को बेहतर बनाने में, ठीक है। और ये एनडीटीवी का आर्टिकल्स है, यहाँ पे देख सकते इंडिया जम्प्स टू 48th रैंक इन ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग। और एक तरीके से जो है ना टॉप कौन किया तो सिंगापुर, यूएई, साउथ कोरिया, ठीक है, सेकंड थर्ड पे है। और ये सारी चीज़ें उसके बाद फ्रांस है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो है ना एक बेहतर तरीके से हमारी जो सिविल एविएशन इंडस्ट्री है उसको एक तरीके से बढ़ावा। और आज ही न्यूज़ आया था कि अब जो है हमारी जो डीजी यात्रा के तहत हम लोग जो है ना, आज ही का मैं बात कर रहा हूँ कि फेस को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं तो पास के साथ जो है ना बोर्डिंग और एक तरीके से सिक्योरिटी चेकअप कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें डीजी से ऑलरेडी बता चुका है कि स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट, ठीक है, बेटर कंप्लायंस बिहाइंड क्वांटम लिप इन द इंडियाज़ एविएशन सेफ्टी रैंकिंग। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें जो है ना आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। और एक तरीके से डीजीसीए क्या है, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है और ये प्राइमली डील करता है एविएशन सेफ्टी के साथ। और इनका ये जो रिस्पॉन्सिबल होता है रेगुलेशन ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस टू फ्रॉम और विद इन इंडिया एंड फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ सिविल एविएशन रेगुलेशन, एयर सेफ्टी एंड एयरवर्दीनेस स्टैंडर्ड। अगर आप देखोगे तो रेगुलेटरी बॉडी ऑल्सो कोऑर्डिनेट्स ऑल रेगुलेटरी फंक्शन विद द आईसीओ। तो जितनी आईसीओ की रूल्स है वो सारी इंडिया में जो है ना एक तरीके से जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है डीजीसीए वही यहाँ पे करती है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो है ना, और ये सब उम्मीदें पहले से की जा रही थी क्योंकि अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया था आईसीओ की एयर सेफ्टी ऑडिट में हमारी इंडिया की जो डीजीसी है, ठीक है। और ये सब चीज़ें जो है ना एक तरीके से कहीं ना कहीं बेहतर कंसर्न होता है कि जैसे आप देखते होंगे कि कुछ दिन पहले आपको जो है केरला में आपको ड्यू टू द वेदर जो टेबल टॉप एयरपोर्ट होने के कारण से वहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी। तो इन सब चीज़ों को जब यूएन की बॉडी आए चेक करने के लिए तो वो पहले कंसर्न जता रहा था, बट उन्होंने देखा कि आफ्टर दैट इंसिडेंट हम लोगों ने अच्छे से जो डीजीसीए ने यहाँ पे स्टेप्स लिया और वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस बार की रैंकिंग में हमें बेहतर एक तरीके से रैंक देते हुए नज़र आती है क्योंकि हम लोगों ने अच्छा काम किया। और वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पे एक देख सकते हैं कि जो आपका टेबल टॉप में जो है ना जो लैंडिंग और टेक ऑफ होता है वो किसी भी सिविल एविएशन जो आप बोल सकते हैं या फ्लाइट ऑपरेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। और जब प्रेशर ज़्यादा होती है ना और वो भी जब वेदर ख़राब होता है तो उस टाइम पे प्रॉब्लम क्या होता है कि जो रनवे की रेस्ट्रिक्टेड स्पेस होती है वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे क्या होता है कि हमें मजबूर कर देता है आपको फ़्लाइट ऑपरेशंस को कंडक्ट कराने में। और हम लोग गलत तरीके से जो है ना एक छोटी रनवे पे भी क्या होते हैं हॉस्टिलिटी के साथ जो है ना जब वेदर हो जाता है तो वहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं लैंडिंग और फ्लाइट को लैंड करवाने की, और ये सब सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट और भी स्टेप्स लिए गए हैं जैसे मर्जर ऑफ एयर इंडिया एंड विस्टारा, जो अच्छी एक न्यूज़ है यहाँ पे जो है ना फिर से विस्टारा जो है ना एक तरीके से जो सिंगापुर एयरलाइंस का पार्ट है वो फिर इन्फ्यूज करेगी। तो एक तरीके से जो डाइवर्स है एयर इंडिया की जो हाल यहाँ पे प्रॉब्लम खस्ते में थी तो अब टाटा जब ओन कर रहा है तो आफ्टर अमलगमेशन ये उम्मीद किया जा रहा है कि जो इसकी एक्सपेंशन होगी वो बहुत अच्छे तरीके से होगा, स्पेशली नेशनल लेवल पे। देखिए इंटरनेशनल लेवल पे तो एयर इंडिया अच्छे तरीके से कर ही रहा है, ठीक है। इंडिया स्क्रैप्ड एयर सुविधा, ये भी एक अच्छी न्यूज़ है ताकि लोगों को जो है ना यहाँ पे जो बाहर से फुटफॉल होंगे वो बहुत ज़्यादा आएंगे, हालांकि यू नो फॉरेन टूरिस्ट। तो ये सब सारी चीज़ें एक अच्छी स्टेप्स है और जिसके कारण से यहाँ पे रैंक में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, ठीक है। 5G रोल आउट को भी यहाँ पे जो है ना एक तरीके से इम्पोर्टेंट
न्यूज़ लिया है, क्योंकि जो अल्टीमीटर होता है जो हाइट मेजर करता है एयरक्राफ्ट में, उसके साथ यहाँ पे कुछ जो 5G की फ्रीक्वेंसीज थी वो वाली कंसर्न थी, तो DGCA ने इसको भी सख्ती से निपटा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से हेल्पिंग किया है इस पार्टिकुलर रैंक को अचीव करने में। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और इसका आंसर आप कमेंट बताइए, जिनका आंसर सही होगा तो मैं आपको हार्ट दे दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।